मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, 7-10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। है कुछ लोग ऐसे, एक दो जगह, एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी है, उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी? अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या आए, आपस में कोई वैमनस्यता आए, कुछ आए, तो वो चीज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज। संभल के सीओ कुलदीप कुमार की नमाजियों को बड़ी चेतावनी। दरअसल संभल में अलविदा जुमे की नमाज और ईद को लेकर साफ शब्दों में चेतावनी दी डाली। संभल के सीओ कुलदीप कुमार पीस कमेटी मीटिंग में एकदम राउडी अंदाज में नजर आए। संभल में अलविदा जुम्मे की नमाज और ईद को लेकर साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली और कहा कि अगर जरा भी चूक हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरअसल संभल में अलविदा जुम्मा और ईद से पहले प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। शांति समिति की बैठक में सीओ कुलदीप कुमार ने साफ चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति अगर मस्जिद के अलावा कहीं और नमाज पढ़ता दिखा तो सीधा उठाकर जेल भेज दूंगा, और कोई अगर रील बनाता नजर आया तो रेल बना दूंगा। के दौरान सीओ ने कहा कि अलविदा जुम्मा की नमाज के दौरान किसी भी देश के समर्थन या विरोध में नारेबाजी, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन या माहौल बिगाड़ने की कोशिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने इजराइल ईरान विवाद के नाम पर जिले का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, अगर कोई ईरान के लिए छाती पीटता नजर आया तो बढ़िया वाला इलाज होगा। तो अलविदा जुम्मे की नमाज और ईद से पहले संभल के सीओ ने दो टूक कह डाला कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माहौल बिगाड़ने वालों का सीधा इलाज होगा। अगर कोई भी व्यक्ति मस्जिद के अलावा पब्लिक प्लेस पर, सड़क पर या कहीं भी नमाज पढ़ता हुआ नजर आया तो 1 मिनट का इंतजार, नमाज खत्म और सीधा उठाकर जेल भेज दूंगा। और अब सीओ साहब का ये राउडी अंदाज की चर्चा हो रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है? सीओ साहब की इस बयानबाजी पर आपकी क्या राय है? इस चेतावनी को लेकर आपकी क्या राय है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो महत्वपूर्ण निर्देश है सबसे उनको अवगत कराया है कि किसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, कोई लैंड ऑर्डर की समस्या ना हो, कहीं कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर या कहीं किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर आके सड़क पर कोई नमाज अदा नहीं करेगा, और किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक या किसी अन्य जो देश हैं जहां पर आपस में विवाद 2 या 3 देशों में चल रहा है, उसको लेकर किसी प्रकार का कोई स्लोगन या कोई भी जो है धार्मिक नारा वो नहीं लगाएगा। उसी से संबंधित सब लोगों को यहाँ ब्रीफ किया गया है। हमारे वकील साहब ने कहा कि सुकून के तरीके से, मतलब जो प्रशासन चाहता है कि हमारी पूरी सुकून तरीके से नमाज यहाँ अदा की जाए, और जो जहाँ हाल आया है कि जो यहाँ पर नमाज होती है हमारी इन चबूतरों पर, यही नमाज होगी, इसके आगे सड़कों पे कहीं भी हम नमाज अदा नहीं कराएंगे, उसका ध्यान रखा जाएगा इंशाअल्लाह। तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, शाही जामा के जुमातुल अलविदा आज है, और इसमें जो है पहले की तरह जिस तरह से हमारी शाही जामा की कमेटी जो है पुख्ता इंतजाम के साथ में अपने वॉलंटियर्स लगाकर कमेटी वगैरह सब सुरक्षा की दृष्टि से और अच्छी तरह से नमाज कराने की पूरी व्यवस्था की गई।
और इसमें जो है प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और शाही जामा मस्जिद अपनी कमेटी की जो है जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इंशाल्लाह पुरसुकून नमाज अदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, अदा होगी। कितने वॉलंटियर्स लगे? हमारे वॉलंटियर्स लगभग 40-50 वॉलंटियर्स हैं जो जामा मस्जिद के हर एंट्री पर जो है लगेंगे और वो लोग पहले नमाज पढ़ के अदा करके आ जाते हैं और नमाज के टाइम पे यहाँ पर खड़े होते हैं। क्या कहेंगे कितने लोगों की अनुमति मतलब अनुमानित संख्या रहती है? देखिए अनुमानित संख्या जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने पहले रहे थे उतने ही शायद रहे, तो कोई अपने अनुमान नहीं लगा सकता जितने रह सकते। अच्छा, पूरी यही कि शांतिपूर्वक सही तरह से नमाज अदा। पूरी तैयारी हो चुकी है? पूरी तैयारी है और शासनिक गाइडलाइन का भी पूरा प्रयोग कराया जाएगा और शासनिक गाइडलाइन के अनुसार जो है नमाज जो है पुरसुकून अदा